एआई के बाद साइंस की दुनिया में सबसे बड़ी क्रांति। वैज्ञानिकों ने दो लोगों की सपने में बात करवाई। अमेरिका में साइंटिस्ट ने सपने में बातचीत करवाई है। एआई के बाद यह साइंस की दुनिया में सबसे बड़ी क्रांति है। क्या आपने सोते सोते किसी से बात की है? एक बार फिर से गौर से सुनिए। क्या आपने कभी सोते सोते किसी से बात की है? क्या आप सपने में किसी और जगह सोए हुए किसी दूसरे शख्स को मैसेज भेज सकते हैं? हुसैन, आज सुबह सुबह आप ये क्या बात कर रहे हैं? इंसान सपने देख सकता है, सपने में बड़बड़ा सकता है, लेकिन कहीं दूर सोए किसी व्यक्ति से ड्रीम चैट, ये कैसे हो सकता है? ऐसा तो सिर्फ फिल्मी दुनिया में ही पॉसिबल है। श्रुतिका, फिल्मों से बाहर आइए, ऐसा हकीकत में हुआ है। वैज्ञानिकों ने दो अलग अलग लोगों के सपने में बातचीत करवाने का कारनामा किया है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक कंपनी ने ब्रेन वेव को रिकॉर्ड करके दो लोगों के बीच ड्रीम चैट करवाने का दावा किया है। अब देखिए, 5 साल की लंबी रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों ने इसको हासिल किया। ये बड़ी कामयाबी है उनके लिए। इस क्रांतिकारी रिसर्च से उम्मीद की जा रही है कि इससे मानसिक सेहत और बेहतर नींद से जुड़ी स्टडीज में बड़ी मदद मिलेगी। मीनाक्षी, काश कि ये रिसर्च खर्राटों की परेशानी दूर करने में भी काम आ पाती, क्योंकि कुछ लोग इतनी जोर जोर से खर्राटे लेते हैं कि दूसरे सो भी नहीं पाते। ये टेक्नोलॉजी काश उनको नींद में ही ये मैसेज दे देती कि भैया खर्राटे रोक लीजिए, हमें सोने दीजिए, बाकियों को चैन से सोने दीजिए। और इससे उनका मजाक भी उड़ता है जो खर्राटे लेते हैं, जबकि असल में खर्राटे शरीर में किसी ना किसी बीमारी का एक तरह से सिग्नल है। आप ये जान लीजिए, मोटापा, नाक और गले की मसल्स का कमजोर हो जाना, स्मोकिंग की आदत, किसी भी वजह से लंग्स में प्रॉपर अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है, यह भी उसकी वजह है, या फिर साइनस की परेशानी खर्राटे की वजह हो सकती है। अब देखिए, खर्राटे लेने वाला हर चौथा शख्स स्लीप एपनिया का शिकार हो जाता है। उसका वक्त रहते इलाज ना हो तो फिर लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज भी हो सकती है, यानी कि आपके ऊपर जानलेवा जो बीमारियां उनका खतरा बढ़ जाता है, जैसे हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक का रिस्क बढ़ता है। बिल्कुल। और स्नोरिंग को लेकर एक और स्टडी सामने आई है, जिसके मुताबिक जो लोग रेगुलर खर्राटे लेते हैं उनके ऊपर हाइपरटेंशन का जो खतरा है वो बढ़ जाता है, हाइपरटेंशन की रडार पे आ जाते हैं। देखिए, अगर नींद डिस्टर्ब नहीं होगी तो शरीर बीमारियों का अगर कुनबा बन रहा है तो इसके पीछे कारण यही है कि नींद जो है वो प्रॉपर नहीं हो पा रही है। तो नींद डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए योग गुरु स्वामी रामदेव से ही हम जानते हैं कि खर्राटों के शोर से कैसे बचा जाए, आसपास के लोगों को भी कैसे बचाया जाए, चैन के साथ कैसे नींद ली जाए, स्नोरिंग से कैसे बचा जाए। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। और देखो, इधर तो हम ऐसे 5-5 बूंद करके 5 बार ऐसे ये अणु तेल का नशे करते हैं। ज़्यादा खर्राटे आते हैं तो फिर ज्योतिषवती भी साथ में डाल देते हैं। नाजुक प्रकृति वाले होते हैं तो बादाम रोगन से करते हैं। थोड़ा मसाज करो बेटा। तो ये नशे करना, और ये एलोवेरा 100 ग्राम लिया। देखो, ये इसमें एलोवेरा है, हल्दी है, अमरूद के पत्तों का रस है, फिर बहेड़ा भी डाल देते हैं। इसको मुंह में ले करके और इससे गरारे करते हैं। देखने में तो ऑरेंज जूस जैसा लग रहा है। उस कफ को, वात को कम करने के लिए अभ्यंग भी करते हैं, गले पर भी मसाज करते हैं, दोनों साइड में गले पर भी मसाज करते। आज सारी थेरापियां हमने यहाँ पर लाइव रखी हुई हैं। और ये क्या कर रहे हैं भाई? एडजस्टमेंट कर रहा है पूरा। खटर पटर बहुत जोरदार होती है इसकी। ये कायोप्रैक्टिक चल रही है। ये तो लग रहा है कि ये जैसे गाड़ी मैकेनिक बात करता है। चल रहा है। आज हमने पूरा ये सैकड़ों सुई तुम्हारे हमारे विवेक, ये एक्यूपंक्चर चल रहा है पूरा। आज पूरा दर्शन करा रहे हैं ये अपनी सनातन चिकित्सा पद्धति का। ये ओजोन थेरापी से इनके फोटो चल रहा है, एआई के थ्रू दिया जा रहा है, एयर के थ्रू ओजोन दिया जा रहा है। एयर के थ्रू ओजोन चला जाता है। अरे रामा रामा, ये एयर के थ्रू भी देंगे, नोज के थ्रू भी देंगे तो ये खर्राटे में भी बड़ा लाभदायक होता है। और उससे तो बहुत ही बड़ी बड़ी बीमारी, ये हमारा तगड़ा बच्चा है, इसको जो है ये उद्वर्धन किया जा रहा है। ये मिट्टी चिकित्सा हो रही है इधर,
और मड थेरापी जिसको बोलते हैं, सिरोधारा हो रही है आराम आराम से, धीरे 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 धीरे, और इधर अक्षि तर्पण हो रहा है। ये एक साथ हमने अपनी परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों को दिखाया। ये स्टीम भी बड़ा जबरदस्त है, और ये चिकित्सा तो इसमें पूरा काला काला निकलता है। देखो ये इतना काला काला निकल गया है यहाँ। बाबू थोड़ा हाथ पैर हटाना, ऊपर सामने करो पैर, देखो ये काला काला। लोग सोचते हैं ये है क्या? ऐसे पूरा, और यहाँ तो अब जरा हाथ लगा के दिखाना। ये स्वामी जी काला काला है क्या वैसे? हाँ, ये इनके भीतर से काला काला निकल रहा है। क्या बात है? ये इसमें गाय का घी डालते हैं और कांसे पर ये पैर रगड़ते हैं, कांसे के बर्तन से ये ऐसे डाल के देखो कितना काला काला हो गया। तो 10 मिनट में ऐसे पूरा निकल जाता है। और फिर ये मशीन पहली बार देखी स्वामी जी, थोड़ा और बताइए इसके बारे में। पूरा काला काला निकलता है। वैसे स्वामी जी ये घरों में जो कटोरी होती है, कटोरी में सरसों का तेल लगा के किया जाता है कई बार। ऐसे लगा देते हैं, पूरा 85 ग्राम अंदर से जहर निकलता है, अंदर के टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स निकलते हैं। बहुत ही जबरदस्त ये प्रक्रिया है। इधर से भी अंदर से गंदगी निकालती हैं। उदय बैठा है, नेपाल ने निकाला इसके भीतर से कचरा। कितने सालों से दर्द था? 4-5 साल से। और कितने एक ही बार में निकालने से कितना फायदा हो गया? करीब 75-80% जो है सो आराम मिल गया। कहाँ से आए हो? मैं आया हूँ गाजियाबाद से। गाजियाबाद से उदय है, नेपाल ने निकाल दिया इसका कचरा। तो एक कचरा निकला, खतरा गायब। और उधर से भी देखो निकाल रहे हैं, लीज लगा रहे हैं उसके। और इधर से खर्राटे के लिए ये स्टीम, और इधर से ये कुछ सोच रहे बाबा जी का हुक्का पिलाना सिखा रहे लोगों को। स्वामी जी ये सारी थेरेपीज के लिए तो लोगों को आपके पास आना पड़ेगा। लेकिन एक मजेदार बात ये है, एक करिश्मा ये हो रहा है कि लोग अब स्वामी जी आपसे सपने में बात कर लेंगे। सपने में ही आपसे अपनी बीमारी के बारे में पूछ लेंगे। अभी तक ये इतना आसान नहीं हुआ, लेकिन शायद आने वाले वक्त में ऐसा होगा, क्योंकि वैज्ञानिक स्वामी जी दावा कर रहे हैं कि अब लोग सोते हुए भी एक दूसरे से बात कर पाएंगे, यानी सपने में एक दूसरे को पैगाम दे पाएंगे, मैसेज दे पाएंगे। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने इसे ड्रीम चैट नाम दिया है, और स्वामी जी कहा तो यह भी जा रहा है कि इससे बेहतर नींद और मेंटल हेल्थ के बारे में स्टडी करने में मदद मिलेगी। और एआई के बाद ये रिसर्च की दुनिया में एक बहुत बड़ी क्रांति के तौर पर इसको देखा जा रहा है। लेकिन उससे पहले तो खर्राटों से ही मुक्ति मिल जाए थोड़ी सी लोगों को। ड्रीम चैट तो खैर कर लेंगे बाद में, अगर हम लोग बाकी रहे उस वक्त। लेकिन ये बिल्कुल बाकी रहेंगे, रोज योगाभ्यास कर रहे हैं। बातें हो रही है, उसी से बात बिगड़ रही है। सपने में बात और हो जाएगी तो कहीं और ज्यादा बात ना बिगड़ जाए। हाँ, कहीं तो चुप रहा जाए। देखो खर्राटे के लिए एक तो सूर्य नमस्कार करें, एक रोज हम करवाते हैं। अभी तो इसको और बढ़ाने वाले हैं। पावर योगा हमने पिछले साल सर्दियों में शुरू किया था, अभी तक लगातार चल रहा है। और स्वामी जी ये हंसी की बात तो एक तरफ थी, कर दी, बता दी, लेकिन ये रिसर्च आपको लगता है कि कुछ मददगार होगी, इससे कुछ फायदा मिलेगा? ये जो रिसर्च आई है ड्रीम चैट वाली, ये कुछ काम की लगती है आपको? नहीं, ये देखो जो साइंस है, टेक्नोलॉजी है, ये ड्रीम चैट जो है ये है बड़ी आकर्षक, और इससे बड़ी आशा और विश्वास जगता है। तो अच्छी बात है। हम तो साइंस और टेक्नोलॉजी को साथ में लेकर के चलने वाले हैं। लेकिन एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एक है रियल इंटेलिजेंस। एक है जीते हुए एक दूसरे को देखते हुए लाइव बात करना, एक है ड्रीम में चैट करना। तो स्वप्न में दृष्टांत भगवान के बारे में हमें बताते हैं। स्वप्न में भगवान का दर्शन, ध्यान में भगवान का दर्शन, और जब हमारा संकल्प बहुत प्रबल होता, तितिक्षा अभिप्सा बहुत गहरी होती और तड़फ लगन बहुत गहरी होती है, तो प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन, अनिष्ट की निवृत्ति, इष्ट की प्रसन्नता, अभिष्ट की प्राप्ति, और सारे जगत में भगवान का दर्शन। ऐसे भगवत दर्शन के ये 7 चरण मैंने कई बार कहे हैं। ये भुजंगासन देखो ऐसे, ये तो 100 बार करना है। तो ये है बड़ा आकर्षक सा विषय कि ड्रीम चैट, उससे चैन की नींद सो सके। लेकिन ये खर्राटे वाले कैसे सोए? एक तो भुजंगासन करें, ऐसे 100 बार भुजंगासन करना है।
इससे कफ का प्रभाव कम हो जाएगा। इम्यूनिटी के लिए कफ के लिए बहुत ज़रूरी है। एक है ऐसे, फिर जो कर सके सुप्त पद्मासन करके फिर उसमें ये करना, ये बड़ा अच्छा है उसके लिए, खर्राटे के लिए, स्नोरिंग स्लीप एपनिया के लिए। फिर एक है ये सर्वांगासन और ये हलासन, इतना ना हो पाए स्वामी जी, किसी जाए, बीमारी कोशिश से कर मुक्ति लें। से पहले ये और ऐसे अगर ये जान लिया जाए कि ये हो क्यों रहा है तो उससे निपटना आसान हो जाएगा। तो ये खर्राटे की समस्या कैसे और क्यों शुरू हो जाती है, जरा पहले ये समझो। ये बताते हैं, ये कफ वृद्धि का परिणाम है। वात पित्त कफ त्रिदोष मूल में होते हैं किसी भी रोग के। कपालभाति, उज्जाई और सिंहासन। इसलिए हमने पहले बताया नस्से करो, गरारे करो, नस्से से, गरारे से। और आँख कान गले के लिए ओजोन थेरापी बताई हमने, कर्णपुर बताया जो इधर भाई का चल रहा है, कर्णपुर, नस्से, ओजोन थेरापी। आँख नाक कान गले को ठीक रखो, आँख खोल के आँख खुले रखो, नाक कान लोगों के बंद है, कान कटा रहे, नाक कटा रहे और आँख को भी कटा रहे, ये ऑपरेशन करवा रहे, गला कटा रहे फिर स्नोरिंग में, और बहुत टॉन्सिल का ऑपरेशन करवा रहे, उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंहासन, ये कफ वृद्धि के लिए। फिर ये हमने स्टीम भी बताया और ये धूम नशे भी बताया, जिसमें मुलेठी, कपूर, त्रिकुटा, इसको गाय का घी डाल करके, और इसमें ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके अंदर जो कफनाशक जो द्रव्य है ना, कपालभाति, उज्जाई, और इसके साथ साथ गले पर मिट्टी की पट्टी का लेप करा देते, उसमें थोड़ा कपूर और हल्दी, अदरक, एलोवेरा मिला करके ऐसे करीब 2 इंच मोटी लेयर लगा दी मिट्टी के, फिर ऊपर से गले पर पट्टी बांध देते हैं। ये भी एक उपचार है। खैर, तो कफ वृद्धि के कारण से होता है, इसलिए दही, छाछ, नींबू, चाट, टमाटर, थोड़े दिन खटाई, टमाटर, नींबू, छाछ, चिकनाई थोड़े दिन बंद करना पड़ेगा। थोड़े दिन ठंडाई, थोड़े दिन चिकनाई, थोड़े दिन घी, तेल आदि, ये बंद करना पड़ेगा। ये कफ वृद्धि के जितने भी कारण हैं उससे थोड़ा बचना पड़ेगा, और हमारे साथ थोड़ा पसीना बहाना पड़ेगा, जॉगिंग करनी पड़ेगी, सूर्य नमस्कार करना पड़ेगा, भुजंगासन बचने का करना स्वामी जी पड़ेगा, अच्छा वक्त पावर भी है। योगा ये ऐसे टमाटर करना जो है पड़ेगा। शतक लगा रहा है और आजकल, तो अभी दूर रह लें थोड़ी दिन, टमाटर से अरे ज्यादा आप अच्छा लकी हैं, शायद आप ठेले पे जाके खरीद रहे होंगे। जो लोग ऑनलाइन खरीद रहे हैं उनको 140 रुपए किलो मिल रहा है। इसीलिए ये बेहतर टाइम है, थोड़ा दूर रह सकते हैं उससे। बहरहाल स्वामी जी, आज की इस ड्रीम चैट वाली जो रिसर्च है, इसको देखने और सुनने के बाद हर कोई ये कह रहा है स्वामी जी काश ऐसी भी कोई टेक्नोलॉजी आ जाए जिससे खर्राटे जो है वो रोकने में मदद मिल पाए, क्योंकि खर्राटे से न सिर्फ स्नोरिंग करने वाले की नींद टूटती है, बल्कि जो बगल में सो रहा है, आसपास जो कोई सो रहा है, उसकी भी नींद चौपट हो जाती है, ख़राब हो जाती है। एक स्टडी के मुताबिक स्वामी जी 20% जो पति पत्नी हैं खर्राटे की वजह से एक दूसरे के साथ नहीं सो रहे हैं, अलग अलग सो रहे हैं, नींद पूरी नहीं होती, बीमार हो जाते हैं। तो ये योग के साथ साथ कुछ और ऐसे उपाय बताइए ताकि लोग नींद पूरी कर सकें। साहब, जो ट्रेन में एक आदमी खर्राटा ले, पूरी बुग्गी, पूरा वो जो डब्बा होता है ना, वो परेशान हो जाता है। एक दिन तो मैंने प्लेन में देखा, एक भाई साहब जो है आग फ्रंट सीट के ऊपर बैठे, चलो उसने तो 8-10 की परेशान की होगी, एक बीच में बैठे ऐसा खर्राटे मारे, और वो पूरे प्लेन के लोग पहले तो हंसे और बाद में रोए, ये कौन पल्ले पड़ गया। और चलो एक घंटे की दूरी हो तो निभ जाए, जब इंटरनेशनल फ्लाइट्स में जाते हैं ना, तब सबकी नींद आराम करते हैं। एक तरीका है नाक ऊपर से हल्का छिपा देने का। चलो फर्स्ट क्लास में, बिजनेस क्लास में, नाक हल्की सी दबा। हमने तो अपने दादा दादी के साथ किया है, नाक ऊपर से दबा देते थे थोड़ी सी, फिर एकदम से वो हड़बड़ाते थे, फिर ठीक हो जाते थे। कमाल तो ये भी है स्वामी जी की भांति भांति की म्यूजिक निकलती है कि बर्मन साहब और खयाम साहब भी कंफ्यूज हो जाए, यार ये कहाँ से ये इंस्ट्रूमेंट्स जो है। हाँ,
इसके लिए नशे के साथ त्रिकुटा, सोंठ, पीपल, काली मिर्च। आज सोंठ के और पीपल के कफ के अलावा, वात के अलावा ये भी प्रयोग बता देते हैं। सोंठ, पीपल, काली मिर्च, इसको त्रिकुटा कहते हैं। हरड़, बहेड़ा, आंवला इसको त्रिफला कहते हैं। पीपल, पीपला, मूल, चित्रक, चबे, सोंठ इसको पंचकोल कहते हैं। पहले ये हर घर में हुआ करता था। पंचकोल जो है पाचन के लिए भी, कफ के लिए भी, दीपन के लिए भी, और त्रिकुटा जो है ये कफ के लिए, और त्रिफला जो है वात, पित्त, कफ, त्रिदोषों के लिए। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, सोंठ, पीपल, काली मिर्च जो है इसको शहद में ले लें, और स्वासारी क्वाथ, स्वासारी वटी, स्वासारी अवलेह, स्वासारी प्रवाही, स्वासारी गोल्ड, ये अथवा ब्रोनकोम चूसई ले, कंठामृत, लवंगादि, खदरादि वटी, उससे भी कफ कम हो जाता है। मुलेठी, काली मिर्च, लौंग, मुलेठी, हल्दी, अदरक, थोड़ा तुलसी मुंह में डाल लें, थोड़ा उसको और थोड़ा टेस्टी बनाने के लिए थोड़ा मुनक्का या अंजीर का भी टुकड़ा मुंह में डाल सकते हैं। अब घर में ही है सब क्या, लौंग, काली मिर्च, हल्दी, अदरक, तुलसी, मुलेठी, और थोड़ा उसमें मैंने कहा मुनक्का, अंजीर थोड़ा मुंह में डाल दिया। ऐसा इतना बढ़िया गला साफ़ हो जाता है, खर्राटे दूर हो जाते हैं। और त्रिकटु के साथ साथ सीतोपलादी और स्वासारी चूर्ण भी हम देते हैं, उसको शहद से चटवा देते हैं, अथवा दूध में हल्दी, शिलाजीत उबाल करके और च्यवनप्राश खिला देते हैं। ये च्यवनप्राश, कोलेजन प्राश का भी नया अवतार आ गया है। ये भुजंगासन ऐसे कफ को दूर करना पड़ेगा। कफ को दूर करने के लिए चिकनाई, ठंडाई से बचना पड़ेगा, और थोड़ा सा अपनी रगड़ाई करना पड़ेगा। तो भुजंगासन 2-3 शिफ्ट में अब लोग 50-100 बार तक पहुंच गए हैं। 10-10 बार करके ऐसे 100 बार तक पहुंच जाएंगे। कभी खर्राटे नहीं होंगे, कभी कफ कोल्ड नहीं होगा, कभी हार्ट की बीमारी नहीं होगी, कभी स्पाइन की बीमारी नहीं होगी, कमर कभी टेढ़ी नहीं होगी, फ्रोजन शोल्डर, स्लिप डिस्क की सियाटिका लोमोस्पलाइटिस नहीं होगा। और ये तो शरीर को भी ना एकदम बहुत ही सुंदर बना देता है। तो एक तो ये भुजंगासन किया करे, और जो कर सके। स्वामी जी ये भी बता दीजिए कि जो पड़ोसी है वो क्या किया करे, हनुमान, या कभी आप फंस गए हो ऐसे हालात में कि आपके बराबर वाला खूब खर्राटे ले रहा हो, तब आपने क्या किया उस दिन? तो जैसे मीनाक्षी जी ने बताया कि उन्होंने नाक बंद कर दिया, मैं तो उसके फिर नाक में सीधा अणु तेल ही डाल देता हूँ, घड़े में रखता हूँ। वो कहता है बाबा जी ये क्या किया? मेरे कहा तेरा उपचार किया तो उस पर उपकार किया, तेरे को परेशान नहीं किया। फिर तो बोले बाबा जी ठीक है वो डाल दो। तो मैं तो अपनी जेब में अणु तेल रखता हूँ, जो कोई करे ऐसे खर्र फर तो उसको झट से निकाल के डाल देता हूँ। तो ये अणु तेल सब घरों में रखना चाहिए। सच्ची बात है, मजाक की बात अलग है, लेकिन ऐसे ये तो ऐसे थोड़ा रोज पावर योगा भी हम करवा ही देते हैं। इससे भी लोग अब पूरे पावरफुल हो गए। ऐसे ऐसे और सिंहासन ऊंचाई, ये बड़े जबरदस्त है। और गले को ऐसे ऐसे घुमा देते हैं, ऐसे ऐसे, और दोनों हाथों में, दोनों पैरों में इसके पॉइंट भी है। ये यहाँ से और ऐसे और यहाँ से ये ऐसे दबा देते हैं। तो आज देखो कितनी सारी थेरापियाँ एक साथ हमने इंट्रोड्यूस कर दी और एक साथ दिखा दिया। इस भाई साहब ने तो इतना काला निकाल दिया है, तो रमन दर्पण कहलाए। तो अपने तन रूपी, मन रूपी, आत्मा रूपी दर्पण पे जो दाग लगे हैं ना, अंदर की सारी गंदगी ऐसे टपकती है साहब। और अंदर की गंदगी को निकालने के फिर साथ में स्टीम भी चल रहा है, साथ में मड थेरापी भी चल रही है, सिरोधारा, अभ्यंग, ओजोन थेरापी, अक्षि तर्पण, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, कायरोप्रैक्टिक, कर्णपूर्ण, नस्य, ऐसा पूरा आनंद ही आनंद है। आज सब देख करके सोचेंगे कि भाई एक बार तो पतंजलि वेलनेस योगग्राम निरामयम साल में एक बार आ जाए ना, तो मैं तो कहता हूँ
पहला प्रयत्न हमारा है लोगों को रोगी होने से बचाया जाए, रोगी होने के बाद उसको रोग मुक्त किया जाए। और जो लोगों ने चित्त में भ्रांति डाल दी है कि एक बार लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन की और स्नोरिंग की भी एक बार प्रॉब्लम होगी तो बोले ज़िंदगी भर ही ढोनी पड़ेगी और बीमारी मरने के साथ ही जाएगी। मैंने कहा नहीं, मरने के साथ नहीं, मरने के बाद भी फिर आएगी। यदि तुमने जीते जी बीमारियों को ठीक नहीं किया तो अगले दिन, अगले जन्म में प्रारब्ध दोष के रूप में, जेनेटिक बीमारियों के रूप में बीमारियां सामने आएंगी। इसलिए चलिए, आज स्वामी जी हमारा सारा फोकस खर्राटे पर ही है। जीव की त्यों धरदीनी चदरिया, दिन दिन मैली कीली, और मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैली कीली। जी मेरे भाई स्वामी जी, तो आज इसी हमारा तरह में सारा सब लोगों फोकस को खर्राटे बता पे, और ये एक आपकी जो तकनीक है वो बड़ी अच्छी है कि अगर दूसरों के खर्राटे से बचना है तो अपने साथ बादाम, रोगन और अणु तेल रखिए, लेकिन खुद से डालिए मत अगले के नाक में, उसको उठा करके दे दीजिए कि भाई आप डाल लीजिए, वरना स्वामी जी ने डाल दिया तो चलेगा, लेकिन आप डालेंगे तो कुछ नुकसान भी हो सकता है। तो स्वामी जी, अब ज़रा सा अगला विषय लेते हैं। खर्राटे की एक बड़ी वजह स्लीप एपनिया भी है, और अगर इसका वक्त रहते इलाज ना किया जाए तो ये लाइफ थ्रेटनिंग भी होता है, हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक तक की नौबत आ सकती है। तो ज़रा पहले तो ये समझाइए कि स्लीप एपनिया जो है ये एग्जैक्टली है क्या भला, इसे आम आदमी कैसे समझे, और फिर इसका इलाज क्या है? सोते सोते श्वास बंद हो जाता है, फिर लोग जो है मशीन लगा करके सोते हैं, उससे जो है वो नाक से, मुंह से ऑक्सीजन जाती रहे। ये बड़ा मतलब पहले तो नींद ही नहीं आती है, जब कुछ दिन तो जब मशीन लगाते हैं तो लोग 1-2 घंटा ही सो पाते हैं, बाद में उसके हैबिचुअल हो जाते हैं। तो ये कफ वृद्धि का ही परिणाम है, स्लीप एपनिया का ही, ये स्नोरिंग का ही भाई है स्लीप एपनिया। तो और इसी से ही कई फिर ताना बाना है, ये शुरू होती है। खर्राटे जो है ये किसी को टॉन्सिल से भी हो जाते हैं, किसी को कफ वृद्धि से हो जाते हैं, मोटापा से भी हो जाते हैं। हाँ, मोटे लोगों को ये ज़्यादा होता है। कुछ पतले भी खर्राटे लेते हैं जिनकी कफ प्रकृति हो, नहीं तो मोटे तो, और कई बार तो पति पत्नी दोनों ही मोटे होते हैं, इतने खर्राटे मारते हैं, और दोनों को ऐसे आदत पड़ जाती है जैसे कोई रेल की पटरी पर किसी का घर हो और ट्रेन आने पर पता ही नहीं लगता, ऐसे आदत पड़ जाती है, बॉडी एडजस्ट कर लेती है अपने आप को। लेकिन मोटे लोगों को ये ज़्यादा है प्रॉब्लम होती, तो इसलिए एक तो ये, एक फिर ये ऐसे पूरा करें ऐसे, और ऐसे तो स्वामी जी, मोटे-मोटे ये जो भाई स्लीप बहन एपनिया उसके आपने लिए बताया, उद्वर्तन भी करे, मड थेरापी भी करवाते हैं। स्वामी जी, स्लीप एपनिया के बारे में जो आपने बताया ये तो बड़ा ख़तरनाक सा लग रहा है सुनने में कि सांस ही रुक जाती है और लंग्स जो है वो सांस खींचना ही भूल जाएंगे, तो बड़ा गड़बड़ मामला है। और इसके बारे में जब मैं पढ़ रहा था स्वामी जी, तो ऐसे लोगों को करीब, इसलिए तो मशीन लगाते हैं जी, 30 बार करीब रात में नींद टूटती है, और इसकी बड़ी जाहिर है कि शरीर में जो ऑक्सीजन का लेवल है वो कम हो जाता है। तो क्या घर पर कोई ऐसी थेरेपी आजमाई जा सकती है, कोई ऐसा तरीका अपनाया जा सकता है कि ये जो मशीन लगाने वाला झाम है इससे बच लिया जाए? ये तामझाम से तभी बचाएंगे जब नशे करेंगे। सोने से पहले थोड़ा सा थोड़ा लंबे सांस ले लिया करें, ऐसे गला क्लियर हो जाएगा। और मुंह में सोते समय ब्रोंकोम, ये बहुत अच्छी चीज़ है, इससे फिर ये गला क्लियर रहेगा, अंदर ट्रैफिक जाम नहीं होगा। रात में तो स्वामी जी वैसे भी ट्रैफिक नहीं होता है। कुछ तो रात को सोते समय मीठा खा लेते हैं। वो भीतर के ट्रैफिक की मैं बात कर रहा हूँ। रात को सोते समय चाय, कॉफी और मिठाई मत खाना, ये हमने दिवाली के लिए गिफ्ट के लिए रखा हुआ है। ये सुबह और दोपहर खाना, रात को मिठाई नहीं खाना, रात को हरी नहीं खाना, रात को खजूर भी मत खाना, रात को चाय कॉफी भी नहीं, ये भी नींद को उड़ा देती है। एक दिन मैंने गलती से, किसी ने ऐसे ही धींगा मस्ती से, अरे बोले स्वामी जी तो कोल्ड कॉफ़ी है, एक बार पी कर तो देखो, कड़वी कॉफ़ी तो उससे तो हमको उल्टी हो जाती है, हम तो कभी पीते नहीं। एक दिन मैंने पी ली,
और हम कहीं प्लेन में या कहीं थे, और रात भर फिर जो है पूरा चैतन्य रहे, आंख मिटी ही नहीं। और हम तो ऐसे है प्लेन में और गाड़ी में एकदम नींद आती है। तो भाई ये चाय, कॉफ़ी, मिठाई, खजूर और शहद ये रात को मत खाना, ये भी एक बात बता दी है। और रात को जो जिनको स्नोरिंग होती है ना, स्लीप एपनिया होता है, जिनको खर्राटे हैं, जिनको रात को सोते सोते सांस रुक जाता है, जिनको टॉन्सिल है, जिनको कफ है, उनको रात को कोई भी चिकनी चीज़ तो रात को खानी नहीं चाहिए। चिकनाई और ये मिठाई ये रात को ना खाया करें, बस इतना ज़रूर ध्यान रखें मेरे भाई। और फिर मोटे लोगों के लिए पूरा पैकेज बता दिया है, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, त्रिचक्रिकासन ये भी करें, और गर्म पानी पिए। जिनको खर्राटी, स्नोरिंग, स्लीप एपनिया है ना, ठंडा पानी भी नहीं पिए, हो सके तो मुलेठी का पानी पिए, हो सके तो पंचकोल का काढ़ा पिए, पीपल, पीपा, मूल, चित्रक, चबे, सोट, स्वासारी का काढ़ा ये बना करके रख ले, तो उसी को पिया करें। तो ये से धीरे धीरे 1-2 सप्ताह लगेंगे। अच्छा स्वामी जी, 1-2 सप्ताह में ही। और जो पुराने पापी हैं, पुराने रोगी हैं, 1-2 माह लग जाएंगे, लेकिन पूरे ठीक हो जाएंगे। अब उपाय तो बहुत सारे हैं, लेकिन करने तो खुद ही को होंगे। हर दिन सुनते रहने से काम तो नहीं चलेगा, इसे समझने की ज़रूरत है। स्वामी जी, आप हमेशा ये कहते हैं कि हम जैसा खान पान रखते हैं वैसे ही हमारा शरीर और वैसे ही हमारा मन भी तैयार होता है। खर्राटे का रिश्ता भी क्या खान पान से होता है? जो लोग ज़्यादा नमक खाते हैं, क्या उन्हें ज़्यादा खर्राटे आते हैं? स्वामी जी, सही खान पान क्या है वो बताएं। ना नमक से नहीं आते। ज़्यादा मीठा जी, ज़्यादा मीठा, ज़्यादा घी, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग और फैट और स्वीट, ये जो है ना ये गड़बड़ करते हैं, तो उनका लाइपोलाइसिस कम हो जाता है, लाइपोजेनेसिस का रेट बढ़ जाता है। तो ये लाइपोजेनेसिस बढ़ने से जितना भी मीठा खाते हैं, स्वीट खाते हैं, वो सब शरीर के अंदर कचरा के रूप में, टॉक्सिन्स के रूप में, कफ के रूप में, श्लेष्मा के रूप में इकट्ठा होता रहता है, और वही ये स्नोरिंग, स्लीप एपनिया इन सब का हेतु बनता है। और उसी से फिर शरीर में गांठें होती हैं, उसी से मोटापा बढ़ता है। और ओबिसिटी के बाद मैंने पवन मुक्तासन और ये मरकटासन ये भी रोज़ के अभ्यासों के अंदर हमने सम्मिलित कर दिए हैं, ये भी करने हैं ज़रूरी। तो इसलिए जिनको भी मोटापा है, रात को तो मैंने मना किया ही, घी, तेल, चिकनाई आदि, और रात को दही, ये रात को दही छाछ खाते हैं ना, उससे प्रॉब्लम बहुत पड़ती है। जितने भी लोगों को खर्राटे आ रहे हैं, स्नोरिंग, स्लीप एपनिया है, रात को दही कतई मत खाना। रात को दही खाने से कफ बढ़ता है, रात को दही खाने से वात भी बढ़ता है, और रात को दही खाने से पित्त भी बढ़ता है। अब लो त्रिदोष बढ़ा लिए, और बावड़े रात को दही छाछ, और कुछ तो इतने डबल बावड़े हैं, डबल बावले। वो क्या कर रहे हैं, 1 चम्मच खीर की और 1 चम्मच रायता की, दोनों ही साथ खा रहे हैं। ये तो बेवकूफ़ी की फिर हद पार कर दी। ऐसे नादानी, ना समझे ना करें, ऐसी मूर्खता ना करें। बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस करते। क्या होता है, सब कभी भी कुछ भी खा लो, ऐसा कभी भी कुछ भी खा लो नहीं होता है। अभी सर्दी आ रही है, सर्दी में मूली बहुत आएगी। सुबह सुबह की मूली वो दवा मूली की तरह होती है, दोपहर की सलाद होती है, रात को 1 मूली खा करके सो जाना, और फिर टांग ऊपर ना मिले तो रात को मुझे बता देना। एक दिन स्वामी जी पूरा कार्यक्रम जो है इसी पर रखेंगे, खाली 2 मूली, बोले मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, कि कब क्या खाना है, विरुद्ध कैसे आहार खाना, नहीं और खाना। विरुद्ध आहार पर बात होनी चाहिए। काफी दिन हो गए, विरुद्ध आहार पर भी बात करेंगे। मरते मरते बचा। जी स्वामी जी, लंबे वक्त तक खर्राटा अगर किसी को आ रहा है तो ये बहुत सारी और दूसरी बीमारियों की वजह बन जाता है। एक ताज़ा स्टडी ये बताती है स्वामी जी कि खर्राटे की परेशानी लगातार अगर किसी को है तो वो हाइपरटेंशन की जद में है, हाई बीपी का मरीज वो बन जाएगा बहुत जल्द। अब इसकी जो क्रोनोलॉजी है वो ज़रा आप समझाएं कि स्नोरिंग के साथ साथ हाई बीपी भी लोग अपना कंट्रोल कर लें। जिनको फिर ऑक्सीजन कम मिलता है ना ब्रेन को, बॉडी को, तो फिर बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है, लो बीपी भी हो सकता है। तो इसलिए मरकटासन करना, एक तो 2 ही अभ्यास कर लेना, 3 हो जाए तो और अच्छा।
घुटने पंजे पास में, घुटने पंजों में फासला, और ये देखो ये ऐसे। तो मरकटासन और बैठ करके मंडूकासन और शशकासन, ये बीपी के लिए बहुत जरूरी है। तो स्नोरिंग स्लीप एपनिया से ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं होता, उससे बीपी बढ़ जाता है और किसी का घट भी जाता है। और बीपी फिर जब ऐसा हो जाए तो फिर लौकी की सब्जी, लौकी का जूस, लौकी का सूप, तो जूस जो है कफ ज़्यादा होने पर नहीं लेना, इसलिए सूप और सब्जी को ज़्यादा। मुक्तावटी बीपी ग्रिट भी दे देते हैं वैसे तो। और स्नोरिंग को तो ख़त्म करना ही, और स्नोरिंग के कारण से जो हाइपरटेंशन हो गया उसके लिए ये पॉइंट भी दबाना, रिंग फिंगर के टॉप पर। और ऐसे ये मंडूक आसन और ये शशकासन, ये तो रोज की दिनचर्या में हमने सम्मिलित कर दिया है, ये किया करें। ये बहुत जरूरी। और अनुलोम विलोम भ्रामरी की, ये भी बीपी को नॉर्मल कर दें। अच्छा स्वामी जी, शवासन योग। एक रिपोर्ट और है जो ये कहती है कि सोते वक्त अगर शरीर के ऊपरी हिस्से को हल्की सी ऊंचाई दे दी जाए, यानी कि तकिया थोड़ा सा ऊंचा लगा ले, तो फिर खर्राटों को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन क्या हर रोज इस तरीके से ये कहते हैं कि आसान उपाय ये करने की वजह से क्या ऐसा नहीं है कि स्पाइनल प्रॉब्लम खड़ी हो जाए? क्योंकि आप तो हमेशा कहते हैं पतला सा तकिया होना चाहिए। स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस होगा, स्पाइन की प्रॉब्लम होगी, और स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस होने से, स्पाइन के रोग होने से पूरा जीवन का ताना बाना ही गड़बड़ा जाएगा, गड्ढा हो जाएगा। इसलिए कुछ लोग ऐसे सिराना थोड़ा ज़्यादा ऊंचा करके ऐसे बैठ, कुछ लोग पैर ऊपर करके, ये इमरजेंसी में अपवाद रूप में तो कभी कभी किया जा सकता है, लेकिन हर दिन की दिनचर्या का ये हिस्सा होने से समस्या बहुत तरह की बढ़ेगी। इसलिए शवासन में सीधे लेटें या करवट भी लें तो उसके भी तरीके हम सोने के बताते हैं, उसी तरह से करना चाहिए। ये तरीका ठीक नहीं है कि आपने अपना सिरहाना ऊंचा कर लिया और उससे भी थोड़ी बहुत राहत मिलती है, ज़्यादा राहत नहीं मिलती स्नोरिंग में, स्लीप एपनिया में और पेप्टिक अल्सर में। अब स्वामी जी, शरीर में हार्मोन्स का जो रोल है बहुत अहम है, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं ना शरीर के अंदर बैलेंस होना चाहिए, लेकिन हार्मोनल इम्बैलेंस का मतलब है कि बीमारियों की चेन बन जाना, मतलब कड़ी जुड़ती रहती है एक के बाद एक। अब स्वामी जी, अब हाइपोथायराइड की ही हम बात ले लेते हैं, तो स्लीप एपनिया से इसका भी बताते हैं कि डायरेक्ट कनेक्शन है। तो किस योग से स्वामी ये जो कनेक्शन है ये कट हो जाएगा, ये लाइन कनेक्ट नहीं होनी चाहिए? जो योग हमने सिंहासन, सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन और ये उष्टासन, ये सेम योग थायराइड के लिए उपयोग है। और ये एलोवेरा, हल्दी, अमरूद का गरारा, नस्य और थायराइड के लिए औषधि में थोड़ी भिन्नता है। स्नोरिंग स्लीप एपनिया के लिए हमने सासरी ब्रोंटोम बताया था। थायराइड के लिए थायरोग्रेड धनिए के पानी में लेना, धनिए के पानी में थायरोग्रेड, और ऊंचाई उसमें भी करना पड़ेगा, और ये पॉइंट दबाना पड़ेगा हाथों में भी, पैरों में। और हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए फिर अनुलोम विलोम बेस्ट है, जो सर्वांगासन, हलासन कर सके तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ भी एक दबाएँ थायराइड के लिए, दोनों पैरों में और दोनों हाथों में, यहाँ से ऐसे दबाएँ। और थायरोग्रेड धनिए के पानी के साथ रहने से 1-2 सप्ताह में अधिकतम जिनको 150-200 mg तक लेना पड़ रहा है थायरोक्सिन आदि आर्टिफिशियल हार्मोन्स, वो बंद हो जाता है और थायराइड पहले कंट्रोल और बाद में क्या हो जाता है। ये कितनी बड़ी बात है।
जो कुछ नहीं कर सके प्राणायाम ही कर लेना, भस्त्रिका कपालभाति ले लो। स्नोरिंग होने पर उज्जाई और हाई बीपी होने पर शीतकारी और ऊर्ध्वरेता होना है। गृहस्थी खराब हो रही है, दाम्पत्य जीवन ठीक से नहीं चल रहा है, जिनका संसार और संन्यास बिगड़ रहा है वे बाह्य प्राणायाम भी किया करें 3 बंद के साथ। स्वामी जी, अब प्राणायाम की जिम्मेदारी मीनाक्षी, अमित और श्रुतिका और दर्शकों के हवाले। हम लोग ज़रा आगे बढ़ते हैं और ज़रा देखिए कि आपके जो पीठ पर अदृश्य तरकश है उसमें से अपना वाला एक रामबाण निकालिए और जो ये वात पित्त जो इस मौसम में गड़बड़ा रहा है ज़रा उस पर निशाना लगाइए। तो वात दोष स्वामी जी कैसे कंट्रोल होगा? वात और कफ दोनों दोषों को नियंत्रित करने के लिए करीब 400 ग्राम पानी के अंदर, अब तो इन्होंने तो कुछ ज़्यादा ही पानी भर दिया थोड़े बावड़े लोगों ने, बहुत सारे रोगियों के लिए तैयार करना चाह रहे होंगे। तो 400 ml पानी में और ये 5 ग्राम सोंठ और 5 ग्राम ये पीपल, इसको कूट करके और ऐसे डाल और डाल करके फिर ये उबल जाएगा और उबलने पर जब ये 400 ग्राम का 100 ग्राम बच जाए तब छान करके पी लें। इसको क्वाथ कहते हैं। बहुत ज़्यादा प्रभावी बनाना हो तो 800 ग्राम का 8 गुना पानी डालते हैं, नहीं तो 4 गुने पानी से भी काम चल जाता है। गैस महंगी इसलिए 400 ग्राम बोला है। तो मूल ये सोंठ का और ये छोटी पीपल या बड़ी पीपल, इसका काढ़ा पीने से स्नोरिंग, स्लीप एपनिया, कफ के सब रोग और वात के सब रोग दूर हो जाएंगे। और वात और कफ अभी क्योंकि सर्दी आ रही है तो उसमें बढ़ जाता है, तो इस काढ़े से स्वामी जी खाली पेट या किसी भी समय ले सकते हैं? और जो भाई थोड़े न कभी भी ले सकते हैं और इसको ऐसे ही काढ़ा भर करके बोतल में भी रख सकते हैं और थोड़ा इसमें गुनगुना ही पिए और ज़्यादा है तो थोड़ा तेज़ गर्म पी लें। और जो कुछ मीठे के खाऊ है तो थोड़ा इसमें हनी डाल करके ले लें तो फिर ज़्यादा तीखा नहीं लगेगा। वैसे तो किसी किसी को तीखा भी अच्छा लगता है, शहद मिला। ठीक है स्वामी जी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आज का रामबाण बताया और अब योग पंचायत का वक्त है। स्वामी जी, देश भर में योग पंचायतें लग रही हैं। बहुत सारे वीडियोस हम तक आए हैं, कुछ चुनिंदा वीडियोस आपको दिखाते हैं, फिर आपकी मुलाकात विजेता से भी करवाएंगे। ये विक्रम है जयपुर के, वैशाली पुणे से, तुषार हैं राजस्थान के रहने वाले, सुशील पालघर से, इन्होंने भी योग पंचायत लगाई। सुरेश हैं मुंबई के, प्रियंका सोलापुर से, उन्होंने ये वीडियो भेजा है। अच्छा, साड़ी में भी योग कर रही है महिलाएं? बिल्कुल बिल्कुल। और अब आपकी मुलाकात आज के बेस्ट वीडियो स्वामी जी आपको दिखा रहे हैं। हेमा मेघानी है, सोमनाथ गुजरात की रहने वाली, उन्होंने ये योग पंचायत लगाई। स्वामी जी देखिए, और इसमें काफी बुजुर्ग महिलाएं भी हैं। देखिए आप पीछे काफी ओल्ड एज लेडी एक नजर आ रही हैं। कितनी प्यारी लग रही हैं योग करते हुए। मेघा के लिए जोरदार अभिनंदन बनता है। हेमा मेघानी गुजरात से। अब चैलेंज भी दे दिए स्वामी जी कल के लिए। तो अब कल के लिए चैलेंज दे देते हैं। तो कल के लिए जो बच्चे हो तो खड़े होकर के कर सकते हैं, जो बुजुर्ग है वो ऐसे पैर मोड़े, लेट करके ऐसे पैर मोड़े। और जब तुम भी कोशिश करो, ट्राई करो, ऐसे पैर मोड़ लिए एरिया को लेके पास और हाथ ऐसे जंघों के नीचे आ गए और ऐसे उठा दिया प्रयत्न पूर्वक चक्रासन। ये कल का चैलेंज हो गया। और पैर मोड़ क्या इजीली हो जाता है, छोटे बच्चे तो खड़े खड़े भी कर लेते हैं, तो फिर पूर्ण चक्रासन की श्रेणी में आ जाता। चक्रासन कल का चैलेंज है।
तो इससे अकेले जीवन बहुत चक्र योग कर ठीक लिया, से आप चलेगा, पंचायत लगाइए कार्य चक्र और ठीक होगा। चैलेंज एक्सेप्ट करिए, जो वीडियोस हम तक जो मीनाक्षी पहुंचाइए। पूजा श्रुतिका जी तो विजेता है, उनको ये इनाम नहीं मिलेगा। स्वामी जी पहले ही बहुत सारे इनाम हमारे पास हैं आपकी तरफ से दिए हुए, और वो है सेहत का इनाम। स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी।